हिमाचल की ठंडी वादियों में सेब के बागों के बीच एक ऐसा फल भी उगता है जिसे लोग जापानी फल कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में जापान से आया था? और क्यों गांव के बुजुर्ग इसे पहाड़ों का सुनहरा रहस्य कहते हैं? जिसे हिमाचल में जापानी फल कहा जाता है, उसका असली नाम है परसिमन। यह नारंगी रंग का मीठा फल होता है जो देखने में टमाटर जैसा लगता है, लेकिन स्वाद में शहद जैसी मिठास देता है। हिमाचल के कई इलाकों जैसे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर में यह धीरे धीरे लोकप्रिय हुआ। हिमाचल में कैसे पहुंचा ये फल? कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय विदेशों से कई पौधे हिमालय लाए गए थे। उनमें से एक था जापान का ये फल। पहले इसे सिर्फ शौक में लगाया गया, लेकिन धीरे धीरे ठंडे मौसम और पहाड़ी मिट्टी ने इसे अपना लिया और फिर कुछ गांवों में ये फल एक पहचान बन गया। पहाड़ों में एक पुरानी मान्यता है, अगर जापानी फल का पेड़ घर के पास हो तो घर में बरकत रहती है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि इस फल के पेड़ों के पास रात में अजीब सी खुशबू आती है और धुंध भरी शाम में पूरा बाग किसी फिल्म जैसा लगता है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन हिमाचल की ठंडी हवा, धुंध और सुनहरे फल मिलकर एक अलग ही जादू पैदा करते हैं। सोचो, शाम का समय, हल्की ठंडी हवा, पहाड़ों के पीछे डूबता सूरज और जापानी फल के पेड़ों के बीच दो लोग धीरे धीरे चलते हुए। यही वजह है कि कई कपल्स अब हिमाचल के ऑर्चर्ड लोकेशंस पर प्री वेडिंग शूट्स भी करवाते हैं। खाने में इतना खास क्यों? जापानी फल में पाए जाते हैं विटामिन ए, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये शरीर को एनर्जी देने, स्किन ग्लो बढ़ाने और डाइजेशन बेहतर करने में मदद करता है। जब पूरी तरह पक जाता है तो इसका स्वाद बेहद मीठा और सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन हिमाचल के कुछ पुराने बाग आज भी खाली पड़े हैं। लोग कहते हैं रात में वहां सिर्फ हवा नहीं चलती, बल्कि पेड़ों के बीच किसी के कदमों की आवाज भी सुनाई देती है। क्या ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी है या सच में जापानी फल के बागों में कोई रहस्य छिपा है? ये फैसला आप खुद कीजिए। लेकिन हिमाचल के कुछ पुराने बाग आज भी खाली पड़े हैं। लोग कहते हैं रात में वहां सिर्फ हवा नहीं चलती, बल्कि पेड़ों के बीच किसी के कदमों की आवाज भी सुनाई देती है। क्या ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी है या सच में जापानी फल के बागों में कोई रहस्य छिपा है? ये फैसला आप खुद कीजिए।